श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15 फरवरी जिस दिन क्या है महाशिवरात्रि, तो उस दिन के हम लोग बड़े बड़े 5 उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। और इस शिवरात्रि को जो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है उसको कहने वाले हैं ग्रीन शिवरात्रि। इसको बताया गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्र ने अपने शिव महापुराण कथा के अनुसार कि इस महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि सभी इस दिन महाशिवरात्रि के दिन अपने घर से एक बेलपत्री का वृक्ष लेकर के अपने आसपास में जहाँ भी तालाब बावड़ी कुएं या शिव मंदिर के आसपास में इस एक वृक्ष बेलपत्री का वृक्ष रोपित करेंगे, इसलिए इसको ग्रीन शिवरात्रि कहा जाएगा। और महाशिवरात्रि के बाद जो 12 महीने एक एक शिवरात्रि आती है, तो उस हर शिवरात्रि में, हर महीने की शिवरात्रि में उस वृक्ष को पानी देंगे और उसका देखभाल करेंगे ताकि वह वृक्ष तेजी से बढ़ता रहे। बढ़ते हैं हमारे पहले उपाय की ओर। हमारा पहला उपाय रहेगा कि अगर आपके घर में नौकरी नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है, किसी कोई व्यापार नहीं चल रहा है और घर में धन का अभाव है, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्र ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया। करना क्या आपको, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर क्या चल रही रहती है, गेहूं की बालियां। अगर कोई गेहूं की बालियां समर्पित की है करे तो या तो आप खुद गेहूं की बालियां अगर आपके आसपास में उपलब्ध हो तो आप समर्पित कर सकते हैं, या तो गेहूं के दाने 12 दाने आपको भगवान शंकर जी को समर्पित करना है। अगर बाली समर्पित है पहले से भगवान शंकर जी पर या आप समर्पित कर दिए हैं तो उसमें उसको उठा करके उसमें से 12 दाने निकाल लेना है, गेहूं के 12 दाने, और उसमें से एक दाना भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 12 दाने उठा करके एक दाना भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करें, उसके बाद 11 दाना अपने पास रख लीजिए। और अगर आप 12 दाने भगवान शंकर जी को समर्पित कर रहे हैं, गेहूं की बालियां नहीं है, तो उसमें से भी एक दाना आपको भगवान शंकर जी को समर्पित करना है और 11 दाना आपको उठाकर रख लेना है। और 12 महीना शिवरात्रि आती है, 12 महीना हर महीने एक एक शिवरात्रि आती है, तो हर महीने के शिवरात्रि के दिन एक गेहूं का दाना आपको भगवान शंकर जी की अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते जाना है। देखना अगर अगले साल आपको शिवरात्रि आते तक आपके घर में इतना पैसा हो जाएगा, इतना धन आपके घर में हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है हमारा रोग मुक्ति का। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक बेर से गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्र ने रोग मुक्ति का एक अचूक उपाय बताया है। यह उपाय बहुत ही कारगर है। तो करना क्या है आपको, अगर आपके घर के परिवार में या घर के आसपास किसी भी को रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले अगर कोई बीमारी होता है शरीर में तो सबसे पहले क्या किसको दिखाना चाहिए, डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर भगवान का एक रूप होता है। तो अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत सारी दवाई गोलियां खाते, फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती, तब भगवान शंकर जी का एक चमत्कारिक उपाय यह करें कि करना क्या है, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी को एक बेरी जो जानते हो आप, जो कांटों में रहता है, उसको भगवान शंकर जी को एक बेर समर्पित करें, भले 2 सेकंड के लिए समर्पित करें, और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का थोड़ा सा जाप करें। उसके बाद जो आप बेर समर्पित किए हो उसको उठाकर ले आए और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी माता गौरा ने इस बेर से, इस कांटों में उड़ने वाले बेर से आपकी पूजा की है, हे भोलेनाथ इसे मुझे रोग मुक्ति के लिए प्रदान करें। तो आप उसको घर में ला करके प्रदोष के समय या तो थोड़ा सा खा लीजिए, अगर खा सकते हो तो पूरा खा करके गुठली फेंक दीजिए, या तो नहीं खा सकते, अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको थोड़ा सा खिला दीजिए, एकदम थोड़ा सा। उसके बाद उसको प्रतिदिन प्रदोष के समय थोड़ा थोड़ा खिलाते जाइए। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद अपना बीमारी फिर से डॉक्टर से चेक कराइए जाकर, वह बीमारी धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय की ओर। इस उपाय में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्र ने बताया कि अगर आपके घर में संतान का सुख ही प्राप्त नहीं हो रहा है, चाहे 30 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, चाहे जितना भी वर्ष हो गए होंगे आपको शादी को, और आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो शिवरात्रि के दिन प्रत्येक महीने के, इसको महाशिवरात्रि से शुरू कीजिए, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को भगवान शंकर जी को एक गेहूं का दाना, क्या करना है, केवल एक गेहूं का दाना भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है, और उसको प्रदोष के समय उठा करके ला करके अपने घर ला करके शिवरात्रि के समय सोने से पहले उसको खा लेना है। ये आपको करना है, 12 महीने में शिवरात्रि आती है, तो प्रत्येक शिवरात्रि के दिन आपको करना है। ये महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करिए, भगवान शंकर जी निश्चित ही आपका गोद खुशियों से भर देंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय की ओर। इस उपाय में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्र ने बताया है शिव महापुराण के अनुसार, भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करें और प्रत्येक शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक घी का दिया लगा देता है, तो उसके घर में माता लक्ष्मी आप जा करके सदा निवास करना। ऐसा भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं। अगर आप भी शिवरात्रि के दिन से शुरू करके, मतलब पूरा 12 महीने के शिवरात्रि के दिन एक घी का दिया लगाना शुरू कर देते हैं शिव मंदिर में, तो आपके घर से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपका व्यापार चलेगा, जितने भी परेशानियां आपके घर के सारे खत्म हो जाएंगे। बढ़ते हमारे अंतिम उपाय की ओर।
अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपकी जो खेत है वो फसल अच्छी नहीं दे रही है, और अगर घर में धन की तकलीफ है, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने 15 फरवरी को आने वाली शिवरात्रि का एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय बताया है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। आपका व्यापार, अगर उस उपाय को करते हो तो व्यापार चलेगा ही, और जो खेत फसल अच्छी नहीं दे रही है वो भी फसल अच्छी देगी। तो करना क्या है, महाशिवरात्रि के दिन जो 15 फरवरी को है, तो उस दिन आपको 12 बजे किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है, आपके आसपास में जो भी शिव मंदिर हो वहाँ चले जाना है, और जा करके एक धतूरा अपने साथ लेकर जाना है। क्या ले जाना है, केवल एक धतूरा, और जा करके भगवान शंकर जी के मंदिर में 12 बजे रात को शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करना है, उस धतूरे को समर्पित करना है, और फिर उस मंदिर के बाहर बैठ करके आधे घंटे तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। किस मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। उसके बाद उसको धतूरा को भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके उठा लीजिए, और ला करके घर में एक लाल कपड़ा में 4:30 बजे से पहले, रात्रि जो सुबह 4:30 होता है उससे पहले आपको अपने व्यापार वाले स्थान में, अपने घर में जहाँ पे आपको जरूरत है अपने व्यापार वाले स्थान में रखना है, तो वहाँ जाकर रख दीजिए 4:30 बजे से पहले। या तो जो खेत आपकी फसल अच्छी नहीं दे रही है उस खेत में ले जाकर के उसको गाड़ना है, तो 4:30 बजे से पहले गाड़ दीजिए। और अगर आपको घर में धन की तकलीफ है तो उसको अपने घर में बांध दीजिए कहीं पर भी, लेकिन ये सब करना है आपको 4:30 बजे से पहले। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको कभी घर में धन की तकलीफ नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि व्यापार नहीं चल रहा है, और अगर खेत में गाड़ दे तो ऐसा नहीं है कि वो खेत फसल अच्छी नहीं देगी।